आज हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, इसके मीनिंग, फंक्शंस और क्या ये कमर्शियल बैंक्स जैसे हैं या इनमें कुछ अंतर है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भारत में 1967 में शुरू की गई थी नेशनल ग्रिंडलेस बैंक के द्वारा, लेकिन 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा कमर्शियल बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग का सेपरेट डिवीजन जो है वो शुरू किया था। मर्चेंट बैंकिंग के एग्जांपल्स लें तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, देखिए कोटक नॉर्मल बैंक नहीं, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक एक मर्चेंट बैंक का एग्जांपल है। गोल्डमैन सैच्स आपने सुना होगा, जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा। मर्चेंट बैंकिंग दो वर्ड्स को मिलके बनाया गया है। पहला है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, सामान खरीदना और बेचना। बैंकिंग दूसरा वर्ड है, उसका मतलब होता है पैसे प्रोवाइड करना। अगर हम एक नॉर्मल बात में बैंक बोलते हैं तो इसका मतलब या तो आप डिपॉजिट करने जाएंगे या आप निकालने जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक मर्चेंट बैंकिंग है, इन दोनों टर्म्स को मिला के बनाया गया है। इसको बिजनेस का फाइनेंशियल इंजीनियर कहा जाता है। देखिए इंजीनियर्स हमारे देश को चलाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो मर्चेंट बैंकिंग है ये एक बिजनेस को चलाता है फाइनेंशियली। मर्चेंट बैंक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है अपने क्लाइंट के लिए। फाइनेंस से ही जुड़े हुए सारे काम अपने क्लाइंट के लिए करना मर्चेंट बैंक का काम है। उसके क्लाइंट कौन है? हम नॉर्मल बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे का या डिपॉजिट करते हैं या लेते हैं, जैसे कि आपको बताया। लेकिन मर्चेंट बैंक का जो क्लाइंट है वो मेरे और आपके जैसे साधारण लोग नहीं हैं, बड़ी बड़ी लार्ज कॉरपोरेशंस हैं और बहुत हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल भी मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा जो है वो पैसा होना चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा की पैसों में डील कर रहे हो, तब वो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज उठा सकते हैं। अब बात आएगी कि कौन कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये मर्चेंट बैंक करता है। मर्चेंट बैंक अंडर राइटिंग करते हैं, लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पैसे से रिलेटेड सारी सलाह जो है वो दी जाती है। ठीक, मान लीजिए आप एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं, आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, किस फील्ड में करना है, कैसे करना है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइस देना। पैसे की सारी सलाह जो है वो मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट को देता है। फंड रेज करना, फंड रेज माने आपने एक वेंचर खोला है, आपकी अच्छी सेल चल रही है, लेकिन अब आपको फंड्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप शेयर्स इशू करना चाहते हो, फंड रेज करना चाहते हो। कहां से करोगे फंड रेज? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो फंड रेज करने की सारी सलाह जो है वो एक मर्चेंट बैंक आपको खुशी खुशी दे देगा। मर्चेंट बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहलाता है जो बैंकिंग सर्विस भी देता है, कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है और काउंसलिंग भी करता है। आपको बैंक से रिलेटेड सारी एडवाइस मिलेगी, आपको सलाह दी जाएगी। अगर आप एक नया वेंचर शुरू करना चाह रहे हो तो उसके रिलेटेड सारा A B to Z सारी सलाह जो है वो मर्चेंट बैंक आपको देगा। फाइनेंशियल मैटर्स की सलाह लेनी हो, अच्छा आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आपने एक IPO लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, मर्चेंट बैंक करेगा। मैनेजेरियल मैटर्स, लीगल मैटर्स, सब की सब सलाह जो है वो आपको मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कैसे करना है ऑन टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कैसे स्टार्ट करोगे, कौन कौन सी आपको चीजों का ध्यान रखना है, ये सब मर्चेंट बैंक बताएगा। आपके बिजनेस के फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कहां से मेरी इनकम होएगी, खर्चे कैसे करने हैं, और जो मैंने फंड रेज कर लिया उसको मुझे यूज कहां करना है, अपने पैसे का उपयोग किधर किधर करना है। ये है काम मर्चेंट बैंकिंग के। मर्चेंट बैंक जनरल पब्लिक को आम बैंकिंग सर्विस नहीं देता। तो जैसे कि आपने RD करवानी है, आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वो सब मर्चेंट बैंक का काम नहीं है, वो कमर्शियल बैंक का काम कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी है, उसको एक IPO लॉन्च करना है। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब वो सबसे पहले शेयर्स इशू करती है।
तो शेयर्स इशू करना, आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आप आए दिन सुनते होंगे फलां कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, लेट मी अप्लाई, देखती हूँ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, इस तरह की बातें। आईपीओ लॉन्च करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए दुनिया भर की लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो अभी हम उस कंपनी के एंगल से सोच रहे हैं जिसने वो आईपीओ लॉन्च करना है, उस कंपनी को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। उस कंपनी को बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी, जिनका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ना मालूम कितने कागज उस कंपनी को इकट्ठे करके सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद अब आती है मार्केटिंग करनी है आईपीओ की। अब आप एक आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हो, आपको लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि इस वाली डेट को मेरा आईपीओ आ रहा है, भाई साहब प्लीज सब्सक्राइब करना। इसको कहते हैं उस आईपीओ की मार्केटिंग करनी। अब इस आईपीओ की मार्केटिंग के लिए आप टीवी में तो ऐड दे नहीं सकते, है ना, कि आपने कोई महंगी वाली मॉडल ले ली या कोई बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस ले लिया और उससे आप, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईपीओ की खबर जो है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, और कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है ये एक दूसरा मुद्दा होता है। लोगों को इन्फॉर्म करना है कि भैया मेरा आईपीओ आ रहा है, और आपने लोगों के मन में ये डिमांड क्रिएट करनी है कि वो आईपीओ को सब्सक्राइब करें, कि देखो जी मैं बहुत साफ सुथरी कंपनी हूं, प्लीज कम फॉरवर्ड और मेरे आईपीओ को सब्सक्राइब करो। ये दूसरा पंगा। पहला पंगा आपको बताया लीगल फॉर्मेलिटीज का, दूसरा है उस आईपीओ की मार्केटिंग करनी। तो अब ये जितनी भी दिक्कतें हैं, इनका वन स्टॉप शॉप है मर्चेंट बैंक। उस कंपनी के लिए सारी की सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन क्या है, मर्चेंट बैंक। सो इफ अ कंपनी आईपीओ लॉन्च करने जा रही है तो एक ही छत के नीचे सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आप बड़े से मॉल में जाते हो, आपको सब कुछ वहां मिल जाता है, सो यू फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के अंदर सारी आपकी चीजें मिल जाएंगी। उसी तरह से मर्चेंट बैंक एक ऐसा शॉप है जहां पर आपकी सारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। मर्चेंट बैंक उन कंपनीज के लिए बहुत आसान कर देता है, ऐसा इंस्टीट्यूट जो कंपनीज को हर तरह से मदद करता है, सलाह देता है, एडवाइज करता है, गाइड करता है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों को हेल्प करता है कि कैसे सिक्योरिटीज इशू करनी है, कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है। प्राइवेट प्लेसमेंट का हम एक अलग आर्टिकल बना चुके हैं, आप देख सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट से कैसे आपने शेयर्स बेचने हैं, जिससे कैसे आपने सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को, हाई फाई इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स बेच देने हैं और शेयर्स इशू करने के पंगे से बच जाना है। आई मीन टू से कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को सारी तरह की हेल्प जो है वो मर्चेंट बैंक देता है। एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स, है ना, हर बिजनेस को फंड चाहिए। अगर कोई नया बिजनेस आ रहा है उसको पैसा चाहिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसने एक्सपेंशन करनी है उसको पैसा चाहिए। कहां से आएगा पैसा, कैसे सिक्योरिटीज इशू करोगे, आपको मर्चेंट बैंक से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इशू करने जा रहे हो तो उस इशू को मैनेज कौन करेगा, मर्चेंट बैंक मैनेज करेगा। सारी हेल्प, सारी गाइडेंस, सारी सलाह ये आपको दे देंगे। अच्छा, अगला है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भी मर्चेंट बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसने दुनिया भर के देशों में अपना काम करना है। उसका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, उसको दुबई में भी काम करना है, उसको अमेरिका में भी काम करना है, यूके में भी काम करना है। तो मर्चेंट बैंक उसकी क्या हेल्प करेगा, मर्चेंट बैंक करेंसी एक्सचेंज हेल्प करता है। हर देश की अपनी करेंसी ना, तो उसकी करेंसी एक्सचेंजेस में हेल्प करता है, और विभिन्न विभिन्न देशों में कैसे बिजनेस करना है, उसको फाइनेंस कैसे करना है, इसकी भी आपको हेल्प मिल जाएगी। A company based in America wants to buy an Indian company based in India. तो मान लीजिए एक कंपनी अमेरिका में है जिसको इंडिया की एक कंपनी को खरीदना है, तो अमेरिकन कंपनी मर्चेंट बैंक के पास जाएगी और मर्चेंट बैंक उसके सारे कारज, सारे काम जो है वो कर देंगे, सारी सलाह दी जाएगी, सारा जो प्रोसेस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का उसको बहुत सुविधाजनक कर देंगे, फाइनेंस करने में हेल्प करेंगे। एलओसी भी मर्चेंट बैंक ही इशू कर देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। They specialize in activities that facilitate trade and commerce. देखिए, ऐसा कोई भी काम, ऐसा हर काम वो करते हैं जिससे आपका व्यापार जो है, जो ट्रेड और कॉमर्स है, उसमें आपको सहूलियत होगी, उसमें आपके काम बनाएंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रन एन ऑपरेशन अगर आप मर्चेंट बैंक की सर्विस लेते हो। मर्चेंट बैंक की सारी एक्टिविटीज सेबी देखता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मर्चेंट बैंक की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल सर्विस,
देखिए स्किल ओरिएंटेड है, स्किल माने उसमें इतनी क्षमता है, काबिलियत है, स्किल, ही इज सो कैपेबल, उसमें बहुत ज्यादा अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो काम आप नहीं कर पाओगे, आप और मैं वो काम नहीं कर सकते हैं, उसमें ऐसी काम काबिलियत है मर्चेंट बैंक में। और प्रोफेशनल सर्विस है, देखिए वो आपको तरीके से एक प्रोफेशन के हिसाब से इसको करते हैं, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, कंसर्निंग द फाइनेंशियल नीड्स, पैसे से रिलेटेड सारे के सारे काम जो है वो सुविधाजनक मर्चेंट बैंक करता है। फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन फीस, देखिए वो फ्री में तो कोई नहीं करेगा, आप एक डॉक्टर को सलाह लेते हो, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, सबको आपको फीस देनी पड़ती है, उसी तरह से अगर आप मर्चेंट बैंक को हायर करते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो आई रिपीट कि स्किल ओरिएंटेड, बहुत ही स्किल से रिलेटेड ये प्रोफेशनल सर्विस है, जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स के बारे में आपको A to Z बताता है। ये पर्टिकुलरली मर्चेंट बैंक जो है वो लार्ज कंपनीज, लार्ज एंटरप्राइजेस को ही सुविधा देता है। देखिए छोटे वाले जो होंगे वो तो इतना पैसा ही नहीं दे पाएंगे ना, इनकी सर्विस का फीस ही नहीं दे पाएंगे। सो बिग बिग एंटरप्राइजेस को ये बहुत सुविधाजनक उसके काम करवाता है। अगर हम सेबी की डेफिनेशन की बात करते हैं, इट्स मर्चेंट बैंक इज एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट ईदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स regarding selling, buying और subscribing to the securities। देखिए सेबी कहता है कि ये जो सारे के सारे अरेंजमेंट हैं किससे रिलेटेड, सिक्योरिटीज से रिलेटेड, सिक्योरिटी बेचनी कहाँ है, बाई कहाँ करनी है, सब्सक्राइब कैसे करना है, कैसे करवाना है सब्सक्राइब, इसके रिलेटेड सारे के सारे मुद्दे जो हैं उनकी कुंजी किसके पास है, मर्चेंट बैंक के पास है। इशू मैनेजमेंट, जब इशू होती हैं सिक्योरिटीज उसको सबके सबको ये मैनेज करता है मर्चेंट बैंक। एज अ मैनेजर का काम करता है, कंसल्टेंट सलाहकार का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है, रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस इन रिलेशन टू इशू मैनेजमेंट, इशू को मैनेज करने की जो भी ऊपर से लेकर की स्कीम है, ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा काम है, वो ये मर्चेंट बैंक आपको करके देते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सबसे पहले बात होगी प्रमोशनल एक्टिविटीज की। मर्चेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट एक्ट एज अ प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। देखिए मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जो आप एक नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, आपका काम किस किस से पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल लेने वालों से भी पड़ेगा, आपको पब्लिक से भी पड़ेगा, क्योंकि आप इशू करोगे सिक्योरिटीज, तो आपकी चेन बनेगा ये मर्चेंट बैंक। फाइनेंस से रिलेटेड जिन जिन से भी एक एंटरप्रेन्योर को पाला पड़ने वाला है, उनके साथ की चेन जो है वो मर्चेंट बैंक ने निभानी है आपके बिहाफ पर। इट्स अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट एक्ट एज अ प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। उस एंटरप्रेन्योर की पूरी मदद मर्चेंट बैंक करेगा। कौन सा आइडिया उसको आएगा एंटरप्रेन्योर को, और उस आइडिया को कैसे हमने अमल में लाना है, कौन से प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, सारी रिसर्च करनी है कि क्या ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही रहेगा, क्या आपको इसमें प्रॉफिट भी कमा के देगा ये प्रोजेक्ट, कि आप ख्याली बातें ही कर रहे हो। उसकी रिसर्च करनी पड़ती है कि अभी कितना कंपटीशन है, कहाँ से फंड्स रेज होने हैं, कहाँ से सेल्स होएंगी, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम भी मर्चेंट बैंक करते हैं। हर काम इंडिया में करना है या कहीं भी करना है, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो, क्या वो वहां इंसेंटिव देती है, उसके बारे में सारी सलाह जो है मर्चेंट बैंक आपको देते हैं। अच्छा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन अगर करनी है, जॉइंट वेंचर करना है, उसके बारे में भी सारी सलाह यहाँ से मिल जाएगी। आपको किसी के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए कि वो वाला एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी इस फील्ड में 5 साल से है, आपके पास नई कहानी है, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस तरह की सारी बातें, लाइक कोई नया एंटरप्राइज लॉन्च हो रहा है तो उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी कहानी मर्चेंट बैंक के पास होती है। नेक्स्ट इज द इशू मैनेजमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया,
कोई कंपनी अपना फंड इशू करवाना चाहती है, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो उसमें क्या क्या मदद, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम उसको प्रोवाइड कराई जाती है। कैसे प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज जाके देखिए। प्रोस्पेक्टस कैसे बनाना है, अंडर राइटिंग अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, अंडर राइटर्स के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, रजिस्ट्रार के पास कैसे जाना है, ब्रोकर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, आपके इश्यू की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पब्लिसिटी कैसे होगी। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवानी है तो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, तो कैसे आप अपनी कंपनी को लिस्टिंग करवाओगे, ये सब बातें यहीं पे पता चलेंगी। एक्सपर्ट ऑफ द टाइम, टाइमिंग एंड टर्म्स, देखिए सिक्योरिटीज को इशू करने का एक्सपर्ट है मर्चेंट बैंक। किस तरह की सिक्योरिटी होगी आपको बताया जाएगा, किस समय पर आप लॉन्च करेंगे, कौन से टर्म्स और कंडीशंस के साथ लॉन्च करेंगे, सारी कहानी मर्चेंट बैंक। High net worth individuals employ merchant banks to issue equity shares, preference shares, debentures to the general public. किसी के पास पैसा है और वो कुछ इशू करना जा रहा है तो इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको मर्चेंट बैंक के ही दर्शन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट सिंडिकेशन। जो मर्चेंट बैंक है वो स्पेशलाइज्ड सर्विस आपको प्रोवाइड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने में। आपको लोन लेना है, शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, कहाँ से लेना है, कौन से बैंक से लेना है, ये सब बातें आपको बताएंगे। अगर आपने फंड्स अब्रॉड में रेज करने हैं तब भी आपको मर्चेंट बैंक ही बताएंगे। नेक्स्ट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किस रिलेशन में कौन सी सिक्योरिटी करोगे, इन्वेस्ट करोगे, क्या जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो सिक्योर्ड रहेगा कि वो डगमगाएगा, आपके पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह की सारी बातें मर्चेंट बैंक बताता है। मर्चेंट बैंक सिर्फ कंपनीज का ही सुविधा नहीं देता है, आपको अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो आपके लिए भी काम करके खुश है, आपके लिए भी काम करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप सोच रहे हो कि मैं वहां इन्वेस्ट कर दूं, वहां इन्वेस्ट कर दूं, इस तरह के जो डिसीजंस हैं उनको भी, उसके बारे में भी जो सलाह है वो मर्चेंट बैंक देता है। दे अंडरटेक परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द क्लाइंट्स टू प्रोवाइड देम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ सिक्योरिटीज खरीदनी है और बेचनी है, इसके लिए भी वो आपको सर्विस देंगे। These banks invest in different kinds of financial instruments. बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो मर्चेंट बैंक आपके लिए कर सकते हैं। नाउ उसके अलावा और कौन कौन से फंक्शंस हैं, देखिए कॉर्पोरेट काउंसलिंग, कंपनीज को बहुत सारी सलाह, हर पॉइंट पर सलाह चाहिए, वो मर्चेंट बैंक देगा। प्रोजेक्ट काउंसलिंग, आपका सिक इंडस्ट्री, आपका कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जो अच्छा नहीं चल रहा था, आपने उसको 2 साल से बंद कर रखा है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको दोबारा चलाऊं और मुनाफा कमाऊं, तो इसके बारे में कौन सलाह देगा, मर्चेंट बैंक देगा। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, देखिए आपकी कंपनी चल रही है लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये छोटी कंपनी को भी मैं खरीद लूं, ठीक है, या मैं किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आ जाऊं, तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग जिसमें मर्जर, एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर आता है, उसमें भी आपकी मदद हो पाएगी। लीज फाइनेंस में मदद होती है, वो क्या करते हैं, लीजिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज कस्टमर्स को देते हैं। आपका कोई एसेट पड़ा है, उसको आप किसी क्लाइंट को लीज कर दो, वो आपका क्लाइंट ही उस एसेट को चलाएगा, आपको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, इस तरह की सलाह जो है वो मर्चेंट बैंक देता है। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल, मेंटेन वेंचर कैपिटल फंड्स टू असिस्ट द एंटरप्रेन्योर्स। देखिए आपको बस हाई फाई एंटरप्रेन्योर होना है, उसके लिए जो भी आपको वेंचर कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, वो सब का सब मर्चेंट बैंक ही देखेगा। इनोवेटिव एंड एक्सप्लोरिंग, आपको नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, नई सलाहें देना, मर्चेंट बैंक देगा। नए आइडियाज, फ्रेश आइडियाज, रिसर्च के ऊपर बेस किए गई नई नई बातें आपको बताएगा। कैसे आप अपने आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हो, आपको एक दिन बैठे बैठे ख्याल आता है कि मैं एक स्कूटर बनाता हूं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा और वो बहुत सस्ता रहेगा और 3 सीटर होगा, इस तरह का कुछ भी आपको आइडिया आता है और आपके पास फंड्स हैं, तो आप मर्चेंट बैंक के पास जाइए, वो आपकी सारी कहानी को बहुत सरलता के साथ आपके आइडिया को सच्चाई में बदलने में आपकी मदद करेगा। It minimizes the risk in usage of financial instruments. देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा रहता है कि रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, आपने इशू कर दी, ना मालूम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, इस तरह का रिस्क। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो
ना मालूम आपका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का रिस्क, सारे के सारे रिस्क जो है मर्चेंट बैंक आपको सलाह देता है। डिसाइड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिसीजंस, कितना एक कंपनी को अपने मुनाफे का हिस्सा रिजर्व में रखना चाहिए, ये कौन बताएगा कंपनी को? मर्चेंट बैंक बताएगा। इनकम फ्लो को कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा आ रहा है, कितने फंड्स और जनरेट हो जाने चाहिए इस इनकम से, ये सारी सलाह मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के अंतर की बात करेंगे अब हम। मर्चेंट बैंक जो है वो कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए बना है और कमर्शियल बैंक मेरे और आपके जैसे साधारण इंसान के लिए बना है। कोई साधारण इंसान मर्चेंट बैंक नहीं जाएगा और कोई कॉर्पोरेट फर्म सलाह लेने कमर्शियल बैंक नहीं आएगी। कमर्शियल बैंक में कोई भी जाए और अपना खाता खुलवा ले, लेकिन मर्चेंट बैंक में हर कोई अपना खाता नहीं खुलवा सकता। मर्चेंट बैंक डील करता है इक्विटीज के साथ, शेयर्स के साथ। ये डील करते हैं कमर्शियल बैंक डेट रिलेटेड फाइनेंस के साथ। आपको उधार चाहिए, आपको लोन चाहिए, आप कमर्शियल बैंक के पास जाइए। मर्चेंट बैंक में ज्यादा रिस्क है, कमर्शियल बैंक कम रिस्क लेते हैं। मर्चेंट बैंक कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, अंडरराइटिंग में ध्यान देते हैं और ये तो फाइनेंसर का ही काम करते हैं। आपको लोन चाहिए, आपको नया बिजनेस करना है, आपको लोन चाहिए, आप जाइए, आपको लोन मिल जाएगा, मॉर्गेज कीजिए किसी चीज को। तो ये थे मेन मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंसेस। ये आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई सलाह देना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।